Hello students, in this lecture we will study about planar graphs. प्लेनर ग्राफ एक ऐसा ग्राफ होता है जिसे हम जब प्लेन में ड्रॉ करते हैं तो उसके ऐसा पॉसिबल रिप्रेजेंटेशन हो जिसमें उसकी जो एजेस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। कंसीडर कर लीजिए हमारे पास एक ग्राफ है, कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस जिसे हम K4 से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्लीट ग्राफ एक सिंपल ग्राफ होता है जिसमें सारी वर्टिसेस जो हैं वो एक एज से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो K4 एक कंप्लीट ग्राफ है, इसका रिप्रेजेंटेशन है K4 का। ये इस ग्राफ में हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि एजेस जो हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कंप्लीट ग्राफ है ये। दूसरी बात, जो एजेस हैं ये जो डायगोनल वाली एजेस हैं ये और ये वर्टिसेस जो कनेक्ट कर रही है, ये एज और ये एज एक दूसरे को क्रॉस कर रही है इस पॉइंट पे, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है। एजेस जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रही हैं। इस कंप्लीट ग्राफ को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, इस कंप्लीट ग्राफ को अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं तो ये रिप्रेजेंटेशन भी ये करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफ का। क्यों? क्योंकि इसमें भी चारों जो वर्टिसेस हैं वो एक दूसरे से आपस में एक एज से कनेक्टेड हैं। लेकिन इसमें जो है जो दो एजेस यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही थी एक दूसरे से, वो यहाँ पे इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, वो एक दूसरे को कट करती हुई नहीं निकल रही हैं। इसे अगर मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूं, ये भी एक करेक्ट रिप्रेजेंटेशन है इस कंप्लीट ग्राफ K4 का। ये भी K4 है कंप्लीट ग्राफ, ये भी K4 है। इसके अलग अलग रिप्रेजेंटेशंस हैं। 4 वर्टिसेस हैं, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है एक एज के थ्रू। 4 वर्टिसेस हैं, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है एक एज के थ्रू। 4 वर्टिसेस हैं, चारों एक दूसरे से कनेक्टेड है एक एज के थ्रू। लेकिन रिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या है? इस रिप्रेजेंटेशन में जो दो एजेस हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पे, कहीं से गुजर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस करती हुई गुजर रही हैं। एक्सेप्ट एट वर्टिसेस, वर्टिसेस के अलावा भी क्रॉस कर रही हैं। यहाँ पे वर्टिसेस पे ही मिल रही हैं केवल, और एक दूसरे को क्रॉस कहीं भी नहीं कर रही हैं। इस रिप्रेजेंटेशन में भी जो एजेस हैं वो एक दूसरे को क्रॉस कहीं पे भी नहीं कर रही हैं, केवल वर्टिसेस पे वो मिल रही हैं। तो एक ऐसा ग्राफ जिसे हम प्लेन में ड्रॉ कर पाए, ऐसा रिप्रेजेंटेशन हो उसका जिससे प्लेन में हम ड्रॉ करें तो एजेस जो हैं वो क्रॉस ना करें एक दूसरे को, उस ग्राफ को हम कहते हैं प्लेनर ग्राफ। तो इसका रिप्रेजेंटेशन ये भी पॉसिबल है, लेकिन इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन भी पॉसिबल है जिसमें एजेस जो है वो इसको क्रॉस नहीं कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं एक्सेप्ट एट वर्टिसेस। तो अ प्लेनर ग्राफ इज अ ग्राफ which can be drawn in a plane without crossing of its edges। एक प्लेनर ग्राफ जो होता है वो एक ऐसा ग्राफ होता है जिसको ड्रॉ किया जा सकता है किसी प्लेन में जिसमें कोई भी एजेस जो है उसकी वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तो डेफिनेशन लिख सकते हैं, a planar graph is a graph which can be drawn in a plane without crossing of its edges except at vertices। वर्टिसेस को छोड़ के एजेस जो है वो क्रॉस नहीं करेंगी। वर्टिसेस पे एजेस जो है वो मिलती हैं आके, ठीक है, वर्टिसेस को छोड़ के, इस रिप्रेजेंटेशन में, इस रिप्रेजेंटेशन में। तो एक ऐसा ग्राफ जिसका कोई एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल हो, जब हम प्लेन में उसे ड्रॉ करें तो एजेस जो हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें, एक दूसरे को क्रॉस ना करें, हम उस ग्राफ को कहते हैं कैसा ग्राफ है? प्लेनर ग्राफ है। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है कि एजेस क्रॉस कर रही हैं, लेकिन तब भी ये प्लेनर है क्योंकि इसका एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है कि एजेस जो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो एग्जाम्पल में हम लिख सकते हैं K4 कंप्लीट ग्राफ विद 4 वर्टिसेस इज अ प्लेनर ग्राफ। Complete graph with 4 vertices K4 is a planar graph। ये planar graph होता है क्योंकि इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन पॉसिबल है जिसमें एजेस जो हैं वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही हैं। अब नेक्स्ट इज एम्बेडिंग।
एम्बेडिंग ऑफ अ ग्राफ। एम्बेडिंग जो है ग्राफ का ऐसा रिप्रेजेंटेशन, ऐसी ड्राइंग होती है ग्राफ की जिसमें एजेस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हो। एक ऐसी ड्राइंग ग्राफ की जिसमें एजेस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस ना कर रही हो। जैसे ये रिप्रेजेंटेशन है K4 का, इसमें एजेस जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, इसलिए ये एम्बेडिंग नहीं है। लेकिन इसको अगर हम इस ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो इस ग्राफ में जो है एजेस जो है एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है, यानी ये जो है वो एम्बेडिंग है। दिस इज एम्बेडिंग ऑफ अ ग्राफ। ये एम्बेडिंग है ग्राफ K4 की एम्बेडिंग, जिसमें एम्बेडिंग जो होती है वो प्लेनर ग्राफ का ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें एजेस जो है वो क्रॉस नहीं कर रही है। तो एम्बेडिंग को हम डिफाइन कर सकते हैं embedding of a graph is a drawing of graph in which no edges cross each other except एट वर्टिसेस के अलावा कहीं एक दूसरे को क्रॉस ना करें, ऐसा रिप्रेजेंटेशन, ऐसी ड्राइंग ग्राफ की वो एम्बेडिंग कहलाती है। तो यहाँ पे K4 जो हमने ड्रॉ किया था, इससे पहले जो हमने एग्जांपल K4 को ड्रॉ किया था उसका रिप्रेजेंटेशन को, वो एक एम्बेडिंग नहीं है, लेकिन ये एक एम्बेडिंग है, ये एक एम्बेडिंग है, ये एम्बेडिंग है। दिस इज एन एम्बेडिंग। ये भी एक एम्बेडिंग है। अगर हमारे पास कोई ग्राफ गिवन है और वो प्लेनर ग्राफ है, तब हम उसकी एम्बेडिंग हम ड्रॉ कर सकते हैं। एक एग्जांपल उस पर बेस्ड देखेंगे। सपोज कर लेंगे हमारे पास एक ग्राफ है, सपोज कर लीजिए हमारे पास एक ऐसा ग्राफ है जिसमें सारी जो वर्टिसेस हैं कनेक्टेड है एक दूसरे से, ये दोनों से कनेक्टेड है, 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 और ये दोनों वर्टिसेस आपस में कनेक्टेड है। तो ये एक ऐसा ग्राफ है, अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें एजेस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं। एजेस जो है एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इट मींस इट इज नॉट एन एम्बेडिंग। ये एम्बेडिंग नहीं है और हमें इसकी एम्बेडिंग फाइंड करनी है। हमें गिवन है कि प्लेनर ग्राफ है, इसकी एम्बेडिंग हमें फाइंड करनी है। तो क्वेश्चन है फाइंड द एम्बेडिंग ऑफ गिवन ग्राफ। ये हमें ग्राफ गिवन है, इसकी एम्बेडिंग फाइंड करनी है। तो एम्बेडिंग मतलब हमें ऐसा रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है जिसमें एजेस जो है वो एक दूसरे क्रॉस ना कर रही हो। ये एजेस जो है ये भी एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं। ये भी एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो हमें एक ऐसा रिप्रेजेंटेशन फाइंड करना है इस ग्राफ का जिसमें जो एजेस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, V1 हमने कंसीडर कर लिया, V2 नीचे हम ले लेंगे V3, V4, V5, V6, V7, V8 एंड V9। ये वर्टिसेस हैं ग्राफ के। अब एजेस को हम कनेक्ट तो करेंगे, लेकिन एजेस को इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। एम्बेडिंग हमें बनानी है इस ग्राफ की। तो V1 को V2 से डायरेक्टली हम क्रॉस कर सकते हैं, V3 को V4 से, V4 को V5 से, V5 को V6 से, V6 को V7, V8, V9।
अभी कोई भी एज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं की है। V1 को हम कनेक्ट कर सकते हैं V3 से, V1 को V4 से, V1 को V5 से, V1 को V6 से, V1 को V7 से, V1 को V8 से और V1 को V9 से। अभी हमने ऑब्जर्व किया कि इन एजेस को बनाने में एक वर्टेक्स से जब हम मिला रहे हैं तो कोई एज जो है वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही है। लेकिन जब हम V2 को V9 से ज्वाइन कराएंगे, V2 को V8 से ज्वाइन कराएंगे तब एज जो है यहाँ से क्रॉस करके दी जाएगी। तो हम उसे नीचे से घुमा के लेंगे एज को, और रिप्रेजेंटेशन क्योंकि हमें एम्बेडिंग फॉर्म करनी है तो एज जो है वो क्रॉस नहीं करनी चाहिए। अगर मैं कहूं कि V6 को V2 से कनेक्ट करना है तो V6 को हम ऐसे लेके जा सकते हैं, ये एक एज बन गई, V6 V2 से कनेक्ट हो गया। V5 को V2 से कनेक्ट करने के लिए एज, नेक्स्ट V4 को V2 से कनेक्ट करने के लिए, V3 को V2 से कनेक्ट करने के लिए, इसी तरीके से V7 को V2 से कनेक्ट करने के लिए हम इधर से मूव कर सकते हैं, V8 को V2 से मूव करने के लिए, V9 को V2 से कनेक्ट करने के लिए। तो ये जो ग्राफ था इसकी अगर हमें एम्बेडिंग बनाने को आएगी तो एम्बेडिंग फॉर्म करने के लिए हमें इसका ऐसा रिप्रेजेंटेशन देना होगा जिसमें जो एजेस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें। इसमें कोई भी एज जो है वो एक दूसरे को कहीं पे भी क्रॉस नहीं कर रही, कहीं कट करती हुई नहीं जा रही है, इसलिए ये इस ग्राफ के करस्पॉन्डिंग एम्बेडिंग है। एम्बेडिंग ऐसा रिप्रेजेंटेशन होता है जिसमें कोई भी एज जो है वो, कोई भी दो एजेस जो है वो एक दूसरे को क्रॉस ना करें ग्राफ में। अगर ग्राफ प्लेनर ग्राफ है तभी एम्बेडिंग पॉसिबल होगी। इट मींस ये ग्राफ क्योंकि इसकी एम्बेडिंग पॉसिबल है, इट मींस ये एक प्लेनर ग्राफ है। अगर हम इसकी एम्बेडिंग नहीं बना पाते तो ये प्लेनर ग्राफ नहीं होता, क्योंकि इसका कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन अगर नहीं मिल पा रहा है हमें जिसमें एजेस क्रॉस नहीं कर रही हैं तो हम ये कहेंगे ये ग्राफ जो है वो नॉन प्लेनर है। तो ऐसा ग्राफ जिसमें एजेस जो है वो क्रॉस कर रही हो एक दूसरे को, उसका कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन ना मिल पा रहा हो जिसमें एजेस जो है वो क्रॉस ना करें, तो हम कहेंगे ग्राफ कैसा है, नॉन प्लेनर। तो नॉन प्लेनर को डिफाइन कर सकते हैं, a graph is said to be non-planar if it cannot be drawn in a plane without crossing of its edges। एक ऐसा ग्राफ जिसमें कोई भी ग्राफ नॉन प्लेनर कब कहलाएगा, अगर उसे हम ड्रॉ ना कर पाए किसी प्लेन में बिना क्रॉस किए उसके एजेस को। अगर ऐसा ग्राफ हमें मिल पा रहा है तो हम कहेंगे वो ग्राफ कैसा है, नॉन प्लेनर ग्राफ है। थैंक यू।